आगे जिंदगी को और हसीन और खूबसूरत बनाते हैं, कविताएं सुनते सुनाते हैं, शायरी सुनते सुनाते हैं, और जिंदगी में और है क्या भाई साहब। जिंदगी में जो कुछ है वो अल्फाज ही तो हैं, ये छंद ही तो हैं, ये रदीफ ही तो है, ये काफिये ही तो है, ये गजल ही तो है, ये नज़्में ही तो है। ये न हो तो मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि ये जितने विदेशी हैं उनके यहाँ भी कविताएं होती होंगी, उनकी भाषा में निश्चित तौर पे होती होंगी, लेकिन जो हमारा अंदाज है वो कैसे लाएंगे वो। अगर ये कविताएं जो हम कहते हैं, मुझे लगता है उस देश में बड़ा सूखा सूखा सा है ना सब कुछ। जो हम कहते हैं वो हमारा अंदाज ही अलग है। वहां कोई किसी से मोहब्बत कर ले और ये कहे नहीं कि रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, और तुमने पत्थर का दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पे लिखोगे मिटेगा नहीं। अब ये कोई ना कहे तो फिर काहे की मोहब्बत। ये हमारे देश में ही है। बच्चे हमारे देश में तरीके बहुत बढ़िया है हर चीज के। जैसे शादीशुदा जिंदगी में पत्नी के पास पति से बातचीत करने के कई तरीके होते हैं। जैसे एक पति शाम को घर लौटा तो पत्नी बोली कि आइए बैठिए बैठिए, कई दिनों से देर से आ रहा था। उसने कुछ गुस्सा नहीं जताया, कोई नाराजगी जाहिर नहीं की। बैठो 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 ना प्लीज। इसकी घबराहट शुरू तो बोला सुनो थक गया हूं बाहर थोड़ा, एक पैक ले लूं क्या? हाँ ले लो ना जरूर। ये क्या हुआ? ले लो। से लिया। एक और लो ना। नहीं नहीं नहीं, अब तो इतना थक गया तो रिलैक्स होने के लिए जरूरी है ना, ले लो एक और ले लो। क्या 2 पैक से क्या होगा, एक और लो ना तुम। अब इसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। 5 पैक पिला दिए, क्या हुआ क्या? किधर क्या चल रहा है? 1 पैक और लो फिर तुम्हारा नार्को टेस्ट शुरू करते हो। उस वक्त सारे सच बाहर निकलवा लेगी वो। अच्छा पत्नियों को सच पता चल जाता है। जैसे एक पति एक संडे के दिन पति को बोला सुनो मैं अपने दोस्तों के साथ मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ और लेके आऊंगा, तुम बनाना। तो तुम बाजार से ले आओ। नहीं नहीं बाजार से नहीं, ताजा मछलियां लाऊंगा, मजा आएगा। अच्छा खाएंगे मजा ना, ठीक है। 3-4 संडे तक गया। 5वें संडे जैसे ही जाने लगा कि जरा मछली पकड़ के आता हूँ। नहीं नहीं रहने दो, पत्नी बोली रहने। मैंने मैसेज कर दिया तुम्हारी मछली यही आ रही है, तल दूंगी जरा मैं, आ जाए। तो हमारे यहाँ आदमी को तरीका आता है और तरीका बड़ा जरूरी है, आना भी चाहिए, क्योंकि तरीका ही नहीं होगा तो जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन कुछ तरीके नहीं आते। जैसे एक पत्नी पति से जिद करो आज तुम्हारी शेव मैं करूंगी। जब अतिरिक्त प्यार आता है ना तब ऐसा होता है, मैं करूंगी। अब वो करने लगी। कितनी रखनी है? इतनी रखनी। मूंछ रखनी है? हाँ रखनी है। 2 मिनट बाद बोली जहां रखनी है रख दो। यानी कि कुल मिलाकर जिंदगी बड़ी हसीन है। सबसे पहले तो आदरणीय शैलेश जी और शेमारू का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस लोकप्रिय शो में हमें आमंत्रित किया जिसका नाम होता है वाह भाई वाह। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आइए मित्रों, एक व्यंग्य रचना आप लोगों के सामने रखता हूँ, हास्य से जोड़ता हूँ, सुनिए। कि मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी को हमने 1 रुपया दिया तो उसने हमको ये कहते हुए वापस किया, श्रीमान अपना 1 रुपया संभालो और भीख देने की औकात नहीं है तो ऐसे शौक मत पालो। वाह। भीख देने की औकात नहीं है तो ऐसे शौक मत पालो। अरे इस 1 रुपए से आप कितना पुण्य कमाओगे, और जिस दिन भी स्वर्गवासी होंगे बेटा, हमारा दावा है सीधे नरक में ही जाओगे। क्या बात है। हमारा दावा है स्वर्गवासी हुए उस दिन नरक में ही जाओगे। बहुत बढ़िया। नरक में ही जाओगे और नरक का दृश्य देखकर आपकी आत्मा कांप जाएगी, आपके अंग अंग हिलेंगे, क्योंकि जिसने भी भिखारी को भीख में 1 रुपया दिया है वो आपके सारे बाप दादे आपको वहीं मिलेंगे। वो आपके सारे बाप दादे आपको वहीं मिलेंगे। तो हमने कहा यार हमने तुम्हें 1 रुपया दिया और तुम हमें चाहे जो कह रहे हो, एक तरह से हमें गालियां दे रहे हो। वो बोला ठीक ही कह रहा हूँ, और आज के समय में 1 रुपए में जो सामान मिलता है वही दे रहा हूँ। वाह वाह बहुत बढ़िया। वही दे रहा हूँ। तो हमने कहा फिर क्या दे तुम्हें, तुम ही बता दो। बोला हमारे मोबाइल में 100 का टॉपअप डला दो। बोला हमारे मोबाइल में 100 का टॉपअप डला दो। तो मोबाइल का नाम सुनते ही हम जरा चौंके। वो बोला मोबाइल का नाम सुनते ही चौंक रहे हो आप?
अभी ये तो बताया ही नहीं है, इसी झोले में रखा हुआ है लैपटॉप। हाय हाय, इसी झोले में रखा हुआ है लैपटॉप। लेकिन श्रीमान, ये मोबाइल, ये लैपटॉप मेरे एजुकेशन के समय मेरे पिताजी ने लोन लेकर ये चीजें मुझे दिलवाई थी, और मैंने भी उन्हें ये उम्मीद बंधाई थी कि डिग्री मिलते ही नौकरी मिल जाएगी, लोन चुक जाएगा, समस्याएं मिट जाएगी। लेकिन आज अपने ही परिवार पर भार हूं। डिग्रियां तो है लेकिन बेरोजगार हूं। वाह वाह, डिग्रियां तो है लेकिन बेरोजगार हूं। इसलिए कहना चाहता हूं देश से, समाज से, सरकार से कि कम से कम शिक्षित लोगों के लिए तो रोजगार का प्रबंध करे, वरना ये बड़ी बड़ी डिग्रियां देना बंद करे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तुमने बहुत बढ़िया बात बताई। ये तुमने जैसे भिखारी का 1 रुपए की बात बताई, मुझे हमारे स्वर्गीय प्रसिद्ध व्यंगकार माणिक वर्मा जी की पंक्ति याद आ गई। वो कहते थे कि हमने एक अंधे भिखारी की कटोरे से अठन्नी उठाई। हमने एक अंधे भिखारी के कटोरे से अठन्नी उठाई तो पीछे से उसने आवाज लगाई और कहा कि अच्छे अच्छों का ईमान दिखने लगा है, अठन्नी वापस रखो, मुझे फिर से दिखने लगा। तो यहाँ मेरे युवा साथी लोग बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पे आपने अपने कॉलेज के समय, स्कूल के समय, हॉस्टल में कभी आप रहे होंगे, पीजी में रहे होंगे, रूम लेकर रहे होंगे। तो वो हॉस्टल की क्या जिंदगी होती है हम लोगों की, उसके ऊपर एक गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप आनंद उस मस्ती में सुनिएगा इसको। ना प्रेस की है कपड़ों पर, ना 4 दिन से नहाए, ना प्रेस की है कपड़ों पर, ना 4 दिन से नहाए। तुमको क्या बतलाए हमने कैसे मजे उड़ाए। ना प्रेस की है कपड़ों पर, ना 4 दिन से नहाए। तुमको क्या बतलाए हमने कैसे मजे उड़ाए। अब याद करना वो दिन, रूममेट की मम्मी ने भेजे थे बनाकर लड्डू, इस उम्मीद में के खाएगा मेरा गुड्डू। तो गुड्डू के आने से पहले लड्डू दिए निपटाए। तुमको क्या बतलाए हमने कैसे मजे उड़ाए। ना प्रेस की है कपड़ों पे। क्या होता है जब जेब में पैसे नहीं होते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व ही एक राष्ट्रीय त्योहार निकला, 14 फरवरी। हम सब लोगों को गिफ्ट देना पड़ता है, लेकिन जब हालत नहीं होती तो इंसान क्या बहाना लगाता है। फोन करके पापा से मांगे थे थोड़े पैसे, ये बोल करके खरीदे किताबें कैसे। तो बाप हमारा ऐसा सीधे किताबें दी भिजवाए। तुमको क्या बतलाए हमने कैसे मजे उड़ाए। ना प्रेस की है कपड़ों पर। और क्या दर्द होता है जो पीजी में रहता है, जो रूम लेके रहता है, उसकी जिंदगी में हादसा हमेशा गुजरता है। याद करना उस संस्मरण को। कल मिलवाया था दोस्त ने, बोला ये है तुम्हारी भाभी, फिर धीरे से कान में बोला भाई रूम की चाबी। वो चाबी ग्रुप स्टडी के लिए मांग रहा है। कल मिलवाया था दोस्त ने, बोला ये है तुम्हारी भाभी, फिर धीरे से कान में बोला भाई रूम की चाबी। तो भैया भाभी अंदर, भैया भाभी अंदर, हम बाहर मुंह लटकाए। तुमको क्या बतलाए हमने कैसे मजे उड़ाए, कैसे मजे उड़ाए। बहुत बढ़िया, एकाग्र। वाह एकाग्र, कमाल कर दिया तुमने। हॉस्टल की जिंदगी में ऐसा होता है। अब पिताजी माताजी घर पे बैठ के सोच रहे पढ़ रहा होगा, अब वो रूम लेके रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, वो तो जो करे वो करे। तो एक बेटे के पास फोन आया बाप का, ऐसे क्या कर रहे हो बेटा। बस पिताजी पढ़ाई कर रहे हैं, आज हिस्ट्री है, हिस्ट्री का पेपर याद कर रहे हैं। आप कहाँ हैं बेटा। बस तेरे से 3 आदमी पीछे खड़ा हूँ, एक पौवा मेरे लिए भी ले लेना।